ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। मुरली का डेट है 20/9/71। हेडिंग है रूहानी स्नेही बनो। व्यक्त से अव्यक्त होने में कितना समय लगता है? आप किसको अज्ञानी से ज्ञानी कितने समय बना सकते हो? अभी की स्टेज प्रमाण कितने समय बना सकते हो? अपने लिए क्या समझते हो? कितने समय में बना सकते हो? बनने वाले की बात दूसरी रही, लेकिन जो बनने वाला अच्छा हो उनको अपने ऊपर प्रमाण, सभी अज्ञानी को ज्ञानी बनाना में कुछ समय लगता है। वह भी इसलिए क्योंकि बनाने वाले अपने को व्यक्त रूप बनाने में अभी तक बहुत समय ले रहे हैं। जैसे जैसे बनाने वाले स्वयं 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त रूप में स्थित होने के अभ्यासी बनते जाएंगे, वैसे ही बनने वालों को भी इतनी जल्दी बना सकेंगे। कोई देवता धर्म की आत्माएं न भी हो, लेकिन 1 सेकंड में किसको मुक्ति, किसको जीवन मुक्ति का वरदान देने के निमित्त बन जाएंगे। सर्व आत्माओं को मुक्ति का वरदान आप ब्राह्मणों द्वारा ही प्राप्त होना है। जैसे मशीनरी में कोई चीज़ डाली जाती है तो जो जिस तरफ जाने की चीज़ होती है वह उस रूप में और उसी तरफ ऑटोमेटिकली 1 सेकंड में बनती जाती है और निकलती जाती है, क्योंकि मशीनरी भी स्पीड तेज होने के कारण 1 सेकंड में जो जहाँ की होती है वहाँ की हो जाती है। जिसको जो रूप लेना होता है रूप ले जाते हैं। यह रूहानी मशीनरी फिर भी कम है। क्या इस मशीनरी द्वारा आप 1 सेकंड में मुक्ति वालों को मुक्ति और जीवन मुक्ति वालों को जीवन मुक्ति का वरदान नहीं दे सकते? जबकि आप हो ही महादानी, वरदानी, महाज्ञानी, महायोगी भी हो, जबकि लिखते भी हो 1 सेकंड में अपना जन्म से अधिकार प्राप्त कर सकते हो। क्या ऐसे ही लिखते हो बोलते हो? यथार्थ बात है तब तो लिखते हो बोलते हो ना। तो 1 सेकंड में आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग दिखा सकती हो, वरदान दे सकती हो ना। वरदान को प्राप्त करवाना, अपने को वरदान द्वारा भरपूर बनाना यह दूसरी बात है, लेकिन आप तो वरदान दे सकती हो ना। 1 सेकंड के वरदानी मूर्त हो। अपने को 1 सेकंड में, बाबा 1 सेकंड की बात सुना रहे हैं, कैसे 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त, व्यक्त से बना सकते हो। कितने समय के लिए? अल्प काल के लिए बना सकते हो। इसी कारण ही बनने वालों को भी अल्प समय का नशा, अल्प समय की खुशी होती है। वे अल्प समय के लिए परिवर्तन में आते हैं। जैसे बनाने वाले मास्टर रचिता, वैसे ही रचना भी ऐसे ही है। रचना भी ऐसे ही है। जैसे आप लोग बाप से अल्प समय के लिए रूह रिहान करते हो, मिलन का, मगन का, गुणों का, स्वरूप का अनुभव करते हो, ऐसे ही रचना भी अल्प काल के लिए आप लोग की महिमा करती है। अल्प समय के लिए मिलने जुलने का संबंध रखते हैं, अल्प समय के लिए खुद अनुभव करते हैं, गुणगान करते हैं, वह कभी कभी इस प्राप्त अनुभव को वर्णन करते हो। तो इसका कारण कौन? मीटिंग में अनेक कारण को मिटाने का प्रोग्राम बनाया। अगर इस कारण का निवारण कर लो तो और सभी कारण ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे थे ही नहीं। तो मूल कारण यही है, सदा बाप के स्नेह और सहयोग में रहने से सर्व आत्माएं आपके स्नेह और सहयोगी स्वतः बन जाएंगे। सुनाया था ना, आज आत्माओं को सर्व अल्प काल के सुख शांति के साधन हैं, लेकिन सच्चा स्नेह नहीं है। स्नेह की भूखी आत्मा है। अन्न और धन शरीर के तृप्ति का साधन है, लेकिन आत्मा की तृप्ति रूहानी स्नेह से हो सकती है, वह अभी अविनाशी। तो स्नेह ही स्नेह का दान दे सकते हैं। अगर स्वयं भी सदा स्नेह नहीं होंगे तो अन्य आत्माओं को भी सदा काल का स्नेह नहीं दे सकेंगे। इसलिए सदा स्नेही बनने से, स्नेही स्नेह में आकर स्नेही के प्रति सभी कुछ न्यौछावर वह अर्पण कर ही देते हैं। स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना मुश्किल नहीं होता है। तो इतनी भी जो बातें, भूत बातें सुनते हो, बहुत मर्यादाएं नियम सुनते सुनते यह भी सोचने लगते हो इतना सभी करना पड़ेगा। लेकिन यह सभी करने के लिए सभी से सहज युक्ति व सर्व कमजोरियों से मुक्ति की यही युक्ति है। सदा स्नेही बनो। जिसके स्नेही हैं उस स्नेही के निरंतर संग में से रूहानियत का रंग सहज ही लग जाता है। बाबा कह रहे हैं बच्चों को सहज ही रंग लग जाता है, जिसके संग में रहेंगे उसका संग लग जाता है। अगर एक एक मर्यादा को, बाबा कह रहे हैं एक एक मर्यादा को जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो कहाँ मुश्किल कहाँ सहज लगेगा। इसी प्रैक्टिस में वह इसी कमजोरी को भरने में समय बीत जाएगा। इसलिए अब 1 सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। कैसे बनेंगे? सिर्फ सदा स्नेही बनने से, बाप का सदैव स्नेही बनने से, बाप द्वारा सदा सहयोग प्राप्त होने से मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। जो सदा स्नेही होंगे उनकी स्मृति में भी सदा स्नेही रहता है। उनकी सूरत में सदा स्नेही की मूर्त प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जैसे लौकिक रीति से भी अगर कोई आत्मा किस आत्मा के स्नेह में रहती है तो फौरन ही देखने वाले अनुभव करते हैं यह आत्मा किसके स्नेह में खोई हुई है।
तो क्या रूहानी स्नेह में खोई हुई आत्माओं की मूर्त स्नेही मूर्त को प्रत्यक्ष नहीं करेगी? उनके दिल का लगाव सदैव उस स्नेह से लगा हुआ रहता है। तो एक भी तरफ लगाव होने से अनेक तरफ का लगाव सहज ही समाप्त हो जाता है। और तो क्या, लेकिन अपने आप का लगाव अर्थात देह अभिमान का अपने आप की स्मृति से भी सदैव स्नेही खोया हुआ होता है। तो सहज युक्ति व विधि जब हो सकती है तो क्या क्यों नहीं सहज युक्ति विधि से अपनी स्टेज की स्पीड भी वृद्धि को लाती हो। सदा स्नेही एक सर्वशक्तिमान के स्नेही होने के कारण सर्वात्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस राज को जानने से राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्त युक्त बनने के कारण राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को अपने आप से सहज ही राजी कर सकती है। जब राजयुक्त नहीं होते हो तब कोई को राजी नहीं कर सकते हो। अगर उसकी सूरत व राज साज द्वारा उसके मन के राज को जान जाते हैं तो सहज ही उसकी राजी कर सकते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ सूरत को देखते, साज को सुनते, उसके मन के राज को न जानने कारण अन्य को अभी भी नाराज करते हो व स्वयं नाराज होते हो। सदा स्नेही के राज को ज्ञान राजयुक्त बनो, जान राजयुक्त बनो। अच्छा, भविष्य का मालिक बनना है यह तो पता है ना। अगर अभी क्या हो, अभी विश्व के मालिक हो वह सेवाधारी हो। बाबा हम सबको पूछ रहे हैं भविष्य में तो विश्व का मालिक बनेंगे, लेकिन अभी क्या हो? अभी कई लोग मालिक बन जाते हैं। तो बाबा इशारा देना, अभी विश्व का मालिक नहीं बनना है, अभी सेवाधारी होकर के रहना है। ओम शांति, ओम शांति।